तो अभी क्लास में अभी सारे बच्चे आए नहीं ना, वी हैव टू वेट फॉर 1 मिनट, है ना, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1 मिनट, उसके Good बाद afternoon, क्लास ma'am. स्टार्ट करेंगे। गुड Ma'am, आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी ma'am, we just finished with our teacher test. Yes, ma'am. Yes, हाउ ma'am. वाज द टेस्ट? हाउ वाज द टेस्ट? Ma'am, Ma'am, it it was was good. easy, but ma'am, I have Ma'am, some it was doubts easy. related to it. I am not getting one by one. तरुष आप बताओ पहले। Ma'am, actually, ma'am, I had a doubt, ma'am. In ma'am, one was there. Ma'am, ma'am, 2 into 6 into 7 is equals to 2 into 7 into 6. Ma'am, what will be the answer for this question? Commutative property or associative? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नंबर अदला अदला बदली हुई है ना नंबर्स की। Yes, ma'am. I also did this question, this answer only because ma'am, you told us if there is not bracket in 3 or 4 numbers, it will be commutative only. Yes, And very ma'am, good. Yes. one more question was there. In an insect crawl up 6 centimeter every second on a 36 centimeter rod and then falls down by 2 centimeter over the next second. How many seconds it will take to climb the rod? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो रन, याद है बेटा, सॉक्रेटिव में आया था आपका ये क्वेश्चन। मैम, yes, 36 मैम, सब सेंटीमीटर। मैम हमने बहुत डिस्कशन की थी इस पर मैम। हाँ जी, 36 सेंटीमीटर का रॉड है, वो 6 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है और उसके बाद वो 2 सेंटीमीटर क्या कर रहा है, Ma'am, नीचे आ रहा है, ऐसा ही नीचे आ रहा है, राइट? Yes, ma'am. कितने सेकंड्स में कर रहा है ये काम? Ma'am, 2 seconds में ma'am 4 centimeter. हाँ जी, तो बेसिकली पहले हमें ये सोचना है ना कि वो ये है कि आपका ये क्रॉल करते हुए जब जाएगा, नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, बट जो लास्ट बार वो ऊपर जाएगा वो तो कंप्लीट कर चुकेगा ना, राइट? उसके बाद वो नीचे आए ना आए फर्क क्या पड़ता है, आपको तो कंप्लीट लेंथ के बारे में करना है। तो हम Yes, इसलिए ma'am. क्या कर रहे हैं, जो ऊपर जाने वाले लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, 30 सेंटीमीटर के ऊपर काम करेंगे। Okay. दैट मींस 4 मैम, सेंटीमीटर अगर आपका, हाँ जी मैम, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया था ना मैम, उसमें लिख रहा था each second मैम। each सेकंड, हर एक सेकंड Yes, में। मैम। Yes, मैम। In Not 1 an second. issue? हाँ तो बेटा ओके, नहीं वो 1 सेकंड में ऊपर जा रहा है, 6 सेंटीमीटर, अगर 1 सेकंड की बात करें, 1 सेकंड में वो ऊपर जा रहा है 6 सेंटीमीटर एंड दूसरी सेकंड वो नीचे आ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड 2 सेंटीमीटर, तो दोनों मिला के 2 सेकंड ही तो हुए, है ना? अनिका, हैव यू डन इट रॉन्ग? Ma'am, I did it wrong. ये वाला मैम, थोड़ा I was tricky in question shock है। मैम। मैम, I was in shock. I was like, oh shit. Ma'am, see, ma'am, I Not have an issue. also did wrong. Ma'am, one more question is there. Ma'am, ma'am, I was doing a question, ma'am, which was, ma'am, ma'am, about temperature. Ma'am, it was that, ma'am, at London temperature was minus 8 degrees Celsius on Monday. And ma'am, it dropped by 5 degrees Celsius on Tuesday. So, ma'am, it has been dropped. So, ma'am, we will add or subtract. ड्रॉप नीचे जा रहा है ना, सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा। Okay, ma'am, we will subtract. Okay, ma'am. हाँ जी Ma'am, so it will be minus 13, right? हाँ जी, वेरी गुड। तो ये Yes, वाला ma'am. इंसेक्ट वाला ने आप लोग ने गलती कर दी है ना? Yes, ma'am, insect wala is wrong. Ma'am, Ma'am, I have done it right. I ma'am, I think have done 2 mistakes which I ma'am got it. Ma'am, one is this and ma'am one triangle, one question, which was ma'am A triangle B. Ma'am, it was very tricky. And ma'am, it was in your worksheet 2, which it was in exemplar. Ma'am, it is going to उसमें be multiply, right? नहीं, वो डिपेंड करता है ना ऑपरेशन क्या दिया होगा, आपके पास कुछ मल्टीप्लाई हाँ वगैरह जी। का कुछ था। नहीं मैम, उसमें लिखा हुआ था 4 ट्रायंगल ब्रैकेट -3। मैम माइनस, बट ट्रायंगल का डेफिनेशन दिया होगा ना क्वेश्चन में, ट्रायंगल के लिए आप क्या कर रहे हो ये दिया होगा, डेफिनेटली दिया होगा क्वेश्चन में। हाँ जी मैम, उसके ऊपर एक इक्वेशन थी मैम, कुछ a into b ऐसे करके। हाँ, तो वो काफी लंबी। डिपेंड करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई बात नहीं, हम ना क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे ना, जिस दिन आपका मार्क्स डिक्लेयर होगा ना, उस दिन डिस्कस कर लेंगे एक बार। मैम, कैन आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन मैम? हाँ जी, पूछ लो बेटा। मैम, एक क्वेश्चन था मैम, दैट क्वेश्चन कोष्टेंट का साइन क्या होगा वो डिवाइजर और डिविडेंड में? Ma'am, positive. दोनों पॉजिटिव है क्या
या दोनों नेगेटिव है? मैम चाहे मैम दोनों नेगेटिव हो या पॉजिटिव, मैम वो आएगा ही सेम ही पॉजिटिव। हाँ जी, अगर दोनों ही नेगेटिव है डिविडेंड और डिवाइजर तो आपका पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्लस ही आना है आपको, यस मैम। है ना? ओके मैम, ओके मैम। व्हाट हैपेंड, क्लास के बारे में सब भूल जाते हैं क्या? ये अभी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है बच्चों ने, वेट अ सेकंड, है ना? आई विल चेक आउट इन द ग्रुप, जस्ट गिव मी 1 मिनट, है ना? मैम कैन यू एक्सप्लेन मैम ट्राइंगल क्वेश्चन? ओके, आई विल डू इट। ओके मैम। Good afternoon, ma'am. Afternoon, beta. Okay, triangle wala question. I'm doing that. Okay, Radha, we are actually we were discussing some questions from the test, है ना? बट ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्लास का टाइम चला जाएगा। डिस्कशन हम नेक्स्ट डे के लिए रखेंगे ना, जिस दिन हम लोग को मार्क्स मिलेगा। बट टुडे तरुष has requested for question number 22. एक बार क्वेश्चन नंबर 22 पेपर में जो था वो देख लेते हैं। It was given that A triangle B is equal to A multiply B minus twice of A multiplied B. Okay. Plus B multiply B. And the negative A multiply B. Okay. Plus B multiply B. Okay. Oh my god, this is so big. चलो इसके आगे दे आर गिविंग यू कि 4 ट्राइंगल -3 करोगे आप तो क्या आएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे ना इसके प्लेस पे पुट कर दो, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -3, ठीक है, -2। ये तीनों दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई है, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस ये b इंटू बी, कितनी बार b को मल्टीप्लाई किया गया है, 3 टाइम्स b को मल्टीप्लाई किया गया है, और a को 1 टाइम, तो आपने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 कर दिया, एंड लास्ट में क्या है b मल्टीप्लाई। Ma'am, I think that it should be -4 because it is minus A. बस अब आगे देखेंगे, दिस इज -12। अब ये कितना होगा, 12 and 3 36, नेगेटिव नेगेटिव प्लस 36। यहाँ पे चारों के पास नेगेटिव है, दैट मींस वी आर गेटिंग एन आंसर इन पॉजिटिव नंबर। कितना हो जाएगा बेटा, 9 है और 12 है, 9 into 12 दैट इज 108, पॉजिटिव 108, एंड ये आपका प्लस 9, ठीक है। बस आगे करेंगे, ये दोनों को करेंगे तो ये 24 आएगा, ये करोगे आप लोग तो ये आपका 117 आएगा, इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो 141 आएगा। ओके मैम, आई गॉट इट। चलो अब ज्यादा टाइम ना इसमें स्पेंड नहीं करते हैं, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे, दैट्स ऑन डेटा हैंडलिंग। ओके, तो डेटा हैंडलिंग में व्हाट इज द मेन थिंग अबाउट डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग क्या होता है बेसिकली, अगर जस्ट इमेजिन करो एक सिचुएशन है जिसमें आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, एंड उनकी मार्क्स को आपको सेग्रीगेट करना है। देयर आर सम 10 स्टूडेंट्स हु हैज गॉट द मार्क्स 40, देयर आर 12 स्टूडेंट्स हु हैज गॉट द मार्क्स 35, देयर आर 15 स्टूडेंट्स हु हैज गॉट द मार्क्स 20। सो दिस वे ऑफ segregating and what you
से ऑर्गेनाइजिंग डेटा इज एक्चुअली नोन एज डेटा हैंडलिंग। ठीक है, ये डेटा हैंडलिंग जो है हमने 6th में भी थोड़ा बहुत किया हुआ है। 6th में जो किया था उसका एक ब्रीफिंग दे रही हूँ मैं। 6th में हमने क्या सीखा था कि जस्ट एक टेबल है, सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज दिया हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक ट्री 10 ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एप्पल के पास 3 टेंस है, दैट मीन्स यहाँ पे 30 एप्पल ट्रीज होंगे, 40 पीच ट्रीज होंगे, 50 गुआवा ट्री होंगे एंड 20 पियर के ट्रीज होंगे। दिस लाइक ठीक है यहाँ तक, मतलब एक सिंपल सा है कि आप कैसे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड व्हाई आई एम यूजिंग द सिंबल, दिस इज एक्चुअली अ पिक्टोग्राफ। याद है हमने पिक्टोग्राफ किया हुआ है, ये पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ क्यों यूज होता है, बिकॉज आप हमेशा नंबर्स लाइक 30 40 इन सब नंबर्स को इट्स नॉट पॉसिबल कि आप यहाँ पे ड्रॉ करो बैठ के, तो दैट्स व्हाई दे आर डूइंग व्हाट, दे आर टेकिंग अ सिंबल। एक सिंबल को उन्होंने 10 बता देते हैं, तो बाकी सिंबल्स को रिपीटेशन मोड में डाल के यू कैन गेट द एक्चुअल वैल्यू। नाउ a brief note to the tally number. Tally numbers क्या होते थे, सपोज आपके पास रेंजर, आउटडोर, टूरिस्ट, आर्बस्ट, माउंटेन, ठीक है, इनमें ये बाइक्स के ब्रांड के नेम है। कितने रेंजर बाइक है, 3, तो टैली मार्क्स वाज लाइक ऑलवेज 1 2 3 4, 4 के बाद यू आर कटिंग इट लाइक दिस वे, 5, this is a 5 and then you get a 1, that means 6, that means if you want to mark tally marks, हाँ जी बेटा, ये आपका 2 ऐसे मार्क्स हो जाएगा, 3 1 2 3 हो जाएगा, 4 क्या होगा 1 2 3 4, 5 कैसे होगा 1 2 3 4 5, 6 कैसे होगा 1 2 3 4 5 and a 6 like this way। ये तो हमने 6th वाला डेटा देखा कि 6th में हमने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। Now coming to the main fact, we have to learn about central tendencies now। ये central tendency क्या होता है, जब आपके पास डेटा है, डेटा का एक नेचर होता है। अब डेटा आप इमेजिन करो, किसी ने सुना होगा ज्योग्राफी में सेंसस के बारे में। सेंसस क्या होता है कि आपका पूरा आप एक वो डेटा के ऊपर आपका एक प्रेडिक्शन देते हैं। सपोज जस्ट इमेजिन आप किसी एरिया में जा रहे हो, हर घर में से कोई डेटा कलेक्ट कर, आपके पास ऑलमोस्ट 10 मिलियन पीपल है एक कंट्री में, तो आप हर किसी का तो डेटा नहीं कर सकते हो, तो क्या करते हैं 10 मिलियंस की जगह पे दे आर टेकिंग अ स्मॉल बंच ऑफ पीपल दैट इज 100 एंड इनका हम क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं कि इनकी टेंडेंसी क्या है, ये आपको क्या चीज इम्प्लाई करती है। तो इसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि भाई अगर 100 पीपल में से 90 पीपल्स लाइक्स रेड कलर, तो आपका 10 मिलियन में भी मैक्सिमम पीपल विल लाइक रेड कलर। तो एक assumption हो गया डेटा के ऊपर। तो दिस इज इन दिस केस वी आर हैविंग 3 थिंग्स, मीन, मीडियन एंड मोड। ये 3 चीजें क्या है आप समझेंगे इलैबोरेटली। मीन क्या होता है, सपोज मीन इज, हम चलिए मीन आप सीधा सीधा कहोगे, मीन इज द एक्चुअल एवरेज। ओके, चलो आपने आज एक एग्जाम दिया है, राइट, आपने आज एक टीचर्स का एग्जाम दिया है, आई थिंक द पेपर वाज आउट ऑफ 35, सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि भाई अवनी को यहाँ पे 32 मिला है, जस्ट अजम्पशन, नॉट नथिंग पर्सनल कि किसको क्या मिला है। नमित को लेट इट बी कि 33 मिला है, तरुष को लेट इट बी कि भाई आपको 30 मिला है, इज जस्ट एन अजम्पशन, ठीक है। किसी का मार्क्स मैं बता नहीं रही हूँ क्योंकि आपने एग्जाम दिया, पेपर अभी चेक होने हैं। एंड विदेश लेट इट बी हैव गॉट 34, राधिया हैज गॉट 30। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपने यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स पे सबके अलग अलग मार्क्स है, बट व्हाट डू यू वांट टू कमेंट अप इन जनरल। इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों ने परफॉर्मेंस कैसे दिया, तो आप क्या बोलोगे, आपके पास एक आंसर होना चाहिए। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस एवरेज। एवरेज इज व्हाट, आपको सम करना है
divided by number of observation. That's said. Sum divided by number of observation is equal to your mean. Okay. Now if you are doing it here, तो यहाँ पे ये चीज कैसे हो जाएगा आपका? This is 30 plus 33, that gives you 65 plus 30, that means 95. 95 plus 34 is 129. 129 plus 30 is 159. तो ये 159 ओवर कितना आ जाएगा बेटा? ओवर 5 आ जाएगा. क्लियर है? अगर आप इसको डिवाइड करोगे, दिस इज गोइंग टू बी 1.8 डेसिमल में आ जाएगा आपका आंसर. तो हम ये कह सकते हैं, इफ समवन आस्क्स मी हाउ वाज द परफॉर्मेंस, आई कैन से दैट मोर और लेस द मार्क्स ऑफ एवरी स्टूडेंट वाज नियर 32 और 31.8. तो मैं एक कमेंट कर सकती हूँ मार्क्स के ऊपर कि मोर और लेस सबका जो मार्क्स है, एवरेज जो मार्क्स है वो आपका 31.8 है एंड एवरेज इज मीन. सबसे पहले तो ये फॉर्मूला नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सम ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू मीन. Ma'am, I have noted. हाँ जी नामित, क्या पूछ रहे हो बेटा? Ma'am, I have noted. Ma'am, I was just telling that I have noted. ओके बेटा, चलो. एवरीवन क्लियर है मीन क्या होता है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब देखो यहाँ पे, अब हम सिंपल सा एक और एक दूसरा एग्जांपल देते हैं. मीन हो, अब यहाँ पे सपोज यू आर लिविंग इन अ टाउन, द्वारका में आप लोग रहते हो. जस्ट इमेजिन इट. अभी एक एनालिसिस चल रहा है द्वारका के ऊपर. आई एम टेकिंग द सेकंड एग्जांपल राइट नाउ. ठीक है, कि द्वारका के ऊपर एनालिसिस चल रहा है कि we are focusing on the monthly income of every members of every living person of द्वारका. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे डेटाज आएंगे. पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी. किसी का मंथली टर्नओवर 50,000 हो सकता है. ठीक है, किसी का मंथली टर्नओवर 30,000 हो सकता है. नाउ किसी का मंथली टर्नओवर क्या हो सकता है कि लाइक 45,000. बट द्वारका में क्या हुआ है, द्वारका में अंबानी ने घर लेके रखा है एंड अंबानी नाम भी यस में आएगा. इफ इट्स अंबानी, सो यू कैन इमेजिन हाउ मच अंबानी इज अर्निंग पर मंथ. इट्स लाइक ही विल बी अर्निंग 5 करोड़. ठीक है, इमेजिन कर सकते हो आप. अंबानी को तो सब कोई पहचानता है ना. ही इज द वन ऑफ द Yes, रिचेस्ट ma'am. मैन Mukesh Ambani. ऑफ इंडिया, राइट? Yes, ma'am. One of the richest men हाँ of जी. India. तो बेटा आप अंबानी के साथ तो अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते. अब एक बात बताओ, अब जब ये 4 करोड़ मीन में आ जाएगा, आपको नहीं लगता ये अनफेयर होगा? अगर आप ऐसे इमेजिन करो कि इसमें से मैं किसी एक को ले लेती हूँ. तरुष, डोंट माइंड, आई एम टेकिंग यू. ठीक है, आप तरुष ने कोई क्लास अटेंड नहीं करी थी इसलिए उसके मार्क्स यहाँ पे 2 आए. ठीक है, तो बेटा अगर मैं ये मीन करती हूँ तो मेरा मीन बहुत ज्यादा छोटा नहीं बन जाएगा ना? तो अगर कोई मुझसे पूछता है और मैं तो मैं इस तरुष के बेसिस पे पूरे क्लास को जज नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज तरुष वाज एब्सेंट फॉर दैट राइट. तरुष वहां पे प्रेजेंट था ही नहीं. तरुष प्रेजेंट ही नहीं था, तो मैं तरुष को कंसिडर कैसे कर सकती हूँ, है ना? तरुष का मार्क्स कंसिडर करना विल बी रॉन्ग. कोई अगर तरुष के बोलते कि मैम संजुक्ता मैम ने अच्छा नहीं पढ़ाया, बट तरुष क्लास में नहीं था, तो ये अनफेयर जब चीजें होती है तब हम क्या करते हैं, मीन को इग्नोर करके. जैसे कि यहाँ पे अंबानी को इंक्लूड करना अनफेयर होगा, बिकॉज आप अंबानी के साथ अगर आप अंबानी का अमाउंट इंक्लूड करोगे ना, तो आपका मीन इतना बड़ा आएगा कि दैट इज नॉट पॉसिबल कि सबका मंथली टर्नओवर उतना हो. अगर आपने अंबानी को इंक्लूड किया, सपोज आपका 1 करोड़ आ गया इसका आंसर, डू यू थिंक कि मतलब इट्स पॉसिबल कि हर कोई यहाँ पे 1 करोड़ इनकम कर रहा होगा? नो, राइट? No, ma'am. Yes, that is my point. So ऐसे situation में what should we do? I have an idea. What I am doing is I am arranging this data into ascending order or descending order. ठीक है, तो तरुष का नंबर सबसे पहले आएगा. तरुष आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 32 आ गया, फिर 33 आ गया, फिर 34 आ गया.
अब मैं क्या कर रही हूँ, इस डेटा को अरेंज करने के बाद आई एम चूजिंग द मिडिल वैल्यू, मैंने मिडिल वैल्यू टू चूज किया है। एंड कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगी कि क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस 32 के अराउंड है, तो तब ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा ना सुनने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तब ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। Yes, ma'am. ये जो अरेंजमेंट करके मैंने मिडिल वैल्यू को चूज किया, दिस इज नोन एज योर मीडियन। सो मीडियन क्या होता है? मीडियन इज योर मिडिल वैल्यू। अब कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, ये बात की बात है, ठीक है, बाद में देखेंगे वो चीज कि that is not our concern, we are just understanding that what are these things mean, what these things mean. Okay, तो मीडियन क्लियर है सबको कि मीडियन कब यूज होता है, कौन से सिचुएशन में मीडियन वी आर यूजिंग? Yes, ma'am. Okay, very good. Now here we have something. Now we are having in a class, there are some, okay, I just want you to do something. How many people are there? 1 2 3 4. आज बच्चे कम क्यों आए क्लास में? Okay, how many of you like red color? Please raise your hand. Only one color के लिए raise कर सकते हो hand, ठीक है? Any one of you Can like you red please color? repeat it? We are doing something right now. I'm just asking you how many of you like red color. You just can raise your hand. एक ही कलर के लिए रेज कर सकते हो hand, ठीक है? No one likes red color. Okay. Anyone who likes blue color? Namit has gone for red. Okay. Blue color. Anyone likes? Namit, put your hands down. Namit. Okay. Anyone likes blue color? Tarush, nahi. Okay, it's Tarush. No one else? Okay. Okay, Avni, what's your favorite color? Ma'am, yellow. Yellow. Anyone is there who likes yellow? No one? Okay, very good. Chalo. Videsh, what's your color? You can choose among these the colors as well. ठीक है? जो पहले आ चुके हैं ना उसमें भी आप चूज कर सकते हो। विदेश ने ब्लू कर दिया, मेरा काम आसान कर दिया। राध्या, which color you want to choose? Ma'am, purple. Very good. Now the problem is I'm making a uniform for everyone and I have taken the votes for the color कि यूनिफॉर्म उसी कलर का बनेगा। तो यहाँ पे और बच्चे होते तो और वोटिंग आते हैं। यहाँ पे सपोज आई एम सेइंग कि यहाँ पे ए बोल के कोई बच्चा है, यहाँ पे बी बोल के कोई बच्चा है, और यहाँ पे सी बोल के कोई बच्चा है, और यहाँ पे डी बोल के कोई बच्चा है, ठीक है? इन्होंने भी वोट्स किया है, ठीक है? तो अब मैं इसका भी सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करूँ। नाउ माय पॉइंट इज, क्या इस डेटा के बेसिस पे मैं मीन मीडियन कैलकुलेट कर सकती हूँ? जरा सोच के बताओ। No, ma'am. नो, बिकॉज ये तो बस चॉइस है। चॉइस के ऊपर आप मीन मीडियन कैसे कैलकुलेट करोगे? यू आर नॉट हैविंग एनी वैल्यू। तो इस सिचुएशन में कम्स आवर सेवियर, दैट इज नोन एज मोड। मोड क्या होता है? जो चीज आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर करता है। मैंने देखा कि ब्लू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 1 2 and 3 टाइम्स चूज हुआ है ब्लू, so I will be choosing blue as my color for the uniform, ठीक है? तो हमारे पास तीनों की मीनिंग क्लियर है कि एवरेज क्या है? मीन के बराबर। मीडियन क्या है? मीन वैल्यू, मिडिल वैल्यू। एंड मोड क्या है? जो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आएगा। अभी कैसे निकालते हैं, वी विल लर्न वन बाय वन। The fourth thing that is important, this is known as range. Now what is a range? Range से समझ में आ रहा है कि वो आपको एक अवधि बता रहे हैं, एक क्या बोलते हैं, बाउंड्री बता रहे हैं। रेंज मतलब आप अगर इस डेटा को देखोगे, ठीक है, इसको देख लेते हैं। रेंज मतलब क्या होता है? हमेशा हाईएस्ट नंबर माइनस द लोएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट क्या है यहाँ पे? 34 है, एंड लोएस्ट क्या है यहाँ पे? 2 है। तो
हाईएस्ट और 2 को माइनस करेंगे तो 32 आएगा, दैट इज योर रेंज। तो रेंज का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेंज इज इक्वल टू द हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू। ऑलराइट, इरफान। मैम एक बार आप ये पर्पल के बाद आपने जो मीन और वो लिखा है वो एक बार समझा दोगे? बेटा इस सिचुएशन में क्या आप मीन और मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो? माय पॉइंट इज दैट, कर सकते हो क्या इसमें मीन और मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो? ये जो डेटा मैंने लिखा है इसमें आप मीन और मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। व्हाई? क्योंकि मीन और मीडियन के लिए नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, फिगर्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? ओके, दे आर इट्स लाइक अ न्यूमेरिकल। पिक्टोग्राफ्स। तो ओके जी, तो यहाँ पे अगर आप मीन और मीडियन यूज नहीं कर सकते हो तो मोड आपका सेवियर बन के आता है। मोड क्या बोलता है कि मैक्सिमम नंबर जिसके पास है आप उसी को चूज कर रहे हो। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, गॉट इट। मैक्सिमम नंबर इन सेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है? फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास सपोज जस्ट इमेजिन आप यू आर बाइंग सम 5 स्टार, ठीक है? एक होता है 5 स्टार का कॉस्ट, कॉस्ट क्या है, दैट इज 10 रुपीज। एंड एक होता है कि आपने कितने 5 स्टार खरीदे। सपोज आपने 4 5 स्टार खरीदे, ये जो 4 खरीद रहे हो आप, राइट, ये होता है फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स द काउंटिंग नंबर इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में हमेशा क्लियर होना चाहिए। तो इस डेटा में हम बता सकते हैं कि हमारा मोड क्या होगा। यू कैन टेल मी व्हाट इज द मोड। आपके पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, फॉलो कर सकते हो आप लोग। मोड क्या होगा यहाँ पे, कौन बताएगा? मैम कैन आई टेल? नमित आप बताओगे? चलो नमित को चांस दे दिया ना मैंने, नमित बता देगा। ओके, नमित बेटा बताओगे? Ma'am, the orange car. नो, तरुण Sorry, ma'am, चांस red car. Sorry, ma'am, मैम red रेड, car. मैम रेड कार। हाँ जी, रेड कार, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। तो देखो, एक इनिशियली क्वेश्चन हम लिखते हैं, इसके अंदर ना कुछ है नहीं, ये एकदम सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास आते रहते हैं एनसीईआरटी के बेस्ड में। तो आई विल डू दिस वन, आप इसको फॉलो करोगे। यहाँ पे क्या है, अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर 32 39 एंड 42 49, ऐसे ग्रुपिंग में बनाना है आपको। तो अगर आपको ग्रुप करना है डेटा, तो ग्रुप कर रहे हो डेटा को, सो दे आर नोन एज योर ग्रुप डेटा। The whole name is group data only, nothing else. नहीं बेटा, आपको उसको टाइप ऑफ डेटा होता है ना, एक होता है अनग्रुप डेटा, ये आपका अनग्रुप्ड है। अनग्रुप्ड क्यों है? आपने अभी तक ग्रुप नहीं किया हुआ है इसको। अगर आप इसको ग्रुप करोगे तो ये ग्रुप डेटा बन जाएगा। ग्रुपिंग कर रहे हैं ना अभी हम लोग, तो ग्रुपिंग करेंगे कैसे, ठीक है? दैट इज आवर। तो उससे सबसे पहले क्या करना है, इनको आपको अरेंज करना है। 30 to 39 का एक रेंज बनाना है, 40 to 49 का एक रेंज बनाना है। तो आप क्या कर रहे हो, एक टेबल बना रहे हो सबसे पहले। ना तो टेबल में आपका पहला कॉलम में क्या आएगा, दिस इज द मार्क्स, राइट? जो भी है ये मार्क्स है। तो अब क्या लिख सकते हो यहाँ पे, यू कैन पुट ऑन दैट मार्क्स। मार्क्स का क्राइटेरिया कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 30 to 39। 39 के बाद 40 से स्टार्ट होके 49। तो इसके बाद वाला क्या आएगा तरुष, आप बताओ इसके बाद वाला क्या आएगा? मैम आई थिंक 50 to 59। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ राधिया, डू टेल मी इसके बाद क्या आना चाहिए? हम 60 to 69। बट हम कब तक करेंगे, डिपेंड्स कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, तो आपको 100 तक करना पड़ेगा, ठीक है? ऑलराइट, प्लीज हु विल टेल मी? विदेश बेटा, इसके बाद क्या आएगा?
Avni, you can take over. Tell me. Ma'am, 70 to 79. Very good. 70 to 79, 80 to 89, 90 to 99. इसके बाद कुछ आएगा या यहीं पे खत्म करेंगे? मैम 100 तक है तो आई गेस आएगा. Yes, very good. 100 include नहीं हुआ तो 100 to 119. 109 है ना? 109. बस अब हमारा रेंज बन गया. अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं. चलो ठीक है. पहले क्या कर रहे हैं? 30 और 39 के बीच वाले नंबर्स को वी आर फाइंडिंग. 30 to 39 कहाँ पे है भाई? You can also search it along with me. मुझे यहाँ पे एक मिला, राइट? आप लोग को कोई और नंबर दिख रहा है? 30 to 39 दो मिला. और कुछ दिख रहा है? नहीं. None of them are there. So यहाँ पे आप क्या लिखोगे? This can be written as frequency. Frequency मतलब कितने नंबर्स हमारे आए. तो मेरे हिसाब से 2 नंबर्स आए तो मैंने 2 लिख दिया. 40 to 49 के काउंटिंग में जाएंगे. मैम 44 सबसे नीचे वाले रो में. वेरी गुड. एंड देन इसमें सबसे और ऊपर कुछ वाले नहीं. रो में 48. 48 दो बार आ रहा है तो हाँ. 3 टाइम्स हो गया. और हमारे पास नहीं है तो लेट इट बी. सो इट्स 3 टाइम्स. जानवी यू आर इन मिडिल है ना? जानवी यू आर लेट. Yes, ma'am. आपको यही से समझना पड़ेगा. इससे पहले हमने थोड़ा बहुत कर लिया था तो क्लास में ग्रुप पे रिकॉर्डिंग पोस्ट हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, वहां से फॉलो कर लेना. ओके जानवी. Okay, ma'am. Now I'm switching over to 50 to 59. 50 to 59 में यहाँ पे 1 वैल्यू 1, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू, 6 वैल्यू, 7 वैल्यू, 8 वैल्यू. कुछ छूटा तो नहीं? Who is there? Yes जानवी, मैंने बस बेटा मैंने 6 का रिविजन किया है एंड मीन मीडियन मोड क्या होता है ये समझाया. ठीक है. मीन मीडियन मोड का यूटिलिटी कहाँ पे है वो समझाया. बस थोड़ा सा ही पार्ट आपका मिस हुआ. तो यहाँ पे आपका 8 आ गया. नाउ लेट्स सी अब क्या करेंगे. 60 to 69, 61, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 numbers are there. 70 to 79 में 1, 2, 3, 4. 4 numbers I are there. think you have mixed 68. Ma'am 60, 69. हाँ जी 60. 2 नंबर्स मिस हो गए ना. हाँ जी 2 नंबर्स मिस हुए थे ना तो यहाँ पे 2 नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे. 8 हो जाएगा. बस 80 to 89 में एक नंबर है, 2 नंबर है और कुछ तो नहीं है. 90 to 99 में एक नंबर है, 2 नंबर है और 100 to 9 में 1 नंबर है. बस. So this is the way we are taking the table. Table taking is very easy thing. ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना बेटा. ये तो बस मैंने काउंटिंग किया, ग्रुपिंग में डाला और अब मेरा टेबल बन गया है ना. इसमें तो किसी को डाउट नहीं है. अब इसके बाद आता है कि व्हाट्स द हाईएस्ट स्कोर. डेफिनेटली इट्स 100. तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 100. व्हाट्स द लोएस्ट स्कोर? लोएस्ट स्कोर आप एक बार चेकआउट करो. 30s में कुछ था एज फार एज आई रिमेम्बर. 30 में 2 नंबर्स थे. एक 39 था और दूसरा नंबर क्या था आपका? 37 था. तो लोएस्ट स्कोर क्या हो गया? 37 हो गया है ना. तो रेंज क्या होगा? Who can tell me? Avni, can you tell me what is the range? Range क्या होगा? मैम रेंज मैम बीच का नंबर था ना मैम. ना बेटा रेंज क्या था कौन बताएगा? Ma'am, it is highest value minus lowest Highest value minus lowest value. Very good, very good. Highest number minus the lowest one. तो highest हमें मिल गया ना 100. 100. मैं 100 minus 37, 63. Very good, very good. 100 minus 37 that is 63. ठीक है.
if 40 is the pass marks, how many have failed? तो बेटा 40 पास मार्क्स है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी गिनेंगे, हमने तो टेबल्स ऑलरेडी बना लिया है ना। 40 के नीचे किसका नंबर था? 2 बच्चों का नंबर था, तो कितने फेल हुए हैं हमारे पास? 2 ही बच्चे फेल हुए। हाँ जी। कितने लोगों ने 75 से ज्यादा स्कोर किया? अब हमें वो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि 1 2 2 4 एंड 5, यहाँ पे ये 79 से ज्यादा 5 पीपल है। 75 से ज्यादा कितने हैं? तो एक बार यहाँ पे आ जाएंगे कि 70s में 75 से ज्यादा कितने नंबर्स है। तो आपके पास 77 है एंड 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 हम 88 उसके साइड में ही था मैम 78। हाँ जी 78 78। वेट हाँ जी मैम, इज इट मोर देन और Two लेस numbers. देन? How many scored? 75 और more, less than नहीं बोला गया ना बेटा। तो मैम तीन numbers आ गए जो भी आ सकते हैं, 88 भी आ सकते हैं फिर तो। वो तो मैंने कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया ना, कितने आ रहे हैं वो तो मैंने यहाँ से देख लिया कि 70 की यहाँ से मैंने ब्लॉक कर लिया ना, इसको मैंने सेग्रीगेट कर लिया यहाँ तक। अच्छा तो इसके ठीक है। नीचे 5 नंबर्स है तो वो ग्रेटर है, और मैं बस 70 के रूम में देख रही हूँ। 70 के रूम में 1 2 3, तो बेसिकली आपका 5 and 3 that means 8 people are there who have scored more than 75. ठीक है। Which observations between 50 and 60 are not actually have not actually appealed? Appealed एक मिनट क्या क्वेश्चन है? Which observations between 50 have not actually appeared होगा, ये appealed नहीं होगा बेटा, ये appeared होगा। appeared 50 और 60 के बीच कौन से नंबर जो है वो आए नहीं है, तो आप चेक कर लो यहाँ पे कि 50 और 60 के बीच में कौन से नंबर्स नहीं आए। 50 आ गया है 51 आपके पास, ठीक है। 51 has not come 51 नहीं आया, 52 आ गया है, 52 आ 53 चुका आ है, गया है, 53 भी आ गया है, 54 में नहीं आया, 54 नहीं आया है, वेरी गुड। 55 आ गया है, 56 आ 56 भी गया आ गया है, है। 57 मैम 57 नहीं आया, नहीं है, 57 नहीं आया, 58 58 59 भी है। आ गया, 59 आ गया, 60 आ गया। तो ये तीन नंबर्स जो आए नहीं है हमारे पास, तो ये 51 54 एंड 57। तो डेटा हैंडलिंग का ये जो पार्ट है ना, जहाँ पे बस आपको डेटा अरेंज करना होता है, ये पार्ट तो इजीएस्ट पार्ट है। बस कुछ नहीं है, आपको डेटा के हिसाब से आपको आंसर देना है, सब कुछ अवेलेबल होता है। हाउ मेनी स्कोर लेस देन 50? अब लेस देन 50 मतलब ये तो 50 यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट? तो लेस देन 50 यहाँ तक होगा, 5 people. Is it clear to everyone? Yes ma'am, clear. Very good. चलो, I'm giving you some time. इसमें आपको बस ये आपका टेबुलर फॉर्म में क्या करना है, आपको हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, ऑलराइट, रेंज क्या है, अरिथमेटिक मीन क्या है। मीन तो पता ही है, अरिथमेटिक मीन भी सेम ही होता है, द सेम थिंग, अरिथमेटिक मीन और मीन, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। चलो, आई एम गिविंग यू सम टाइम, आपको ये करना है 3 पार्ट्स में आंसर। Ma'am, you have to answer these 4 parts. हाँ जी, 4 पार्ट्स के करना है आपको आंसर, ठीक Okay है। ma'am. Ma'am, done. आंसर भेज दो बेटा, इतनी जल्दी हो गया, मीन भी निकाल लिया आपने, Yes ma'am. वेरी गुड। फिर आंसर भेज दो बेटा।
Ma'am, we have to send the answer in parts, or ma'am, we have to send the answer for just arithmetic mean. नहीं नहीं नहीं, तीनों चारों चीजों का भेजना Okay, है ma'am, आपके I'm sending पास, in all. ठीक है। कॉमा देके भेज सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम मैंने बाकी 3 का तो निकाल लिया मैम, एंड मैंने सारे नंबर्स को ऐड भी कर दिया मैम। मैम बट मेरे को ये समझ नहीं आया मैम दैट हाउ यू डिड इट, लाइक जब आपने हमें एग्जांपल दिया था तो मैम आपने उसे 5 से क्यों किया है मैम? कितने नंबर्स थे वहां पे बेटा? 5 लोगों के बारे में बात कर रहे थे ना हम लोग। देखो 5 लोगों के बारे में बात कर रहे थे, 5 ऑब्जर्वेशंस थे। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किन के ऊपर कर रहे हो? 5 लोगों के ऊपर, 1 2 3 4 एंड 5। तो जितने लोग उतने ऑब्जर्वेशंस, दैट इज काउंट करना है आपको कितने नंबर्स हैं। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी काउंट करने हैं कि कितने नंबर्स हैं, ठीक है। 1 2 3 करके ऐसे करके काउंट करना है। Okay, Tarush, you got it correct. Ma'am, all answers are correct. मीन का थोड़ा सा चेकिंग, मीन का देखती हूँ मैं एक बार। Okay, ma'am. Yes, mean is also correct. Okay, ma'am. Thank you. बस हाँ, ओके। हाईएस्ट नंबर क्या है बेटा? 9 है। लोएस्ट नंबर क्या है? 1 है। तो रेंज क्या होगा? 9 माइनस 1 8 होगा। इसको आप ऐड करते हो तो आई गेस 100 आ रहा है, राइट? Yes, ma'am. 100 upon 20. 100 is upon 5. 20, Ma'am, answer is that 5. is 5। हाँ जी, बस हो गया आपका आंसर। नमित वेरी गुड, करेक्ट है। आप सिंपली कॉमा देके भी आंसर्स लिख सकते हो, 1 2 3 करके लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ना इन सब चीजों में। ये वाला करेंगे बेटा, 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स बेसिकली 4 पार्ट्स है। जानवी एक साथ में आंसर देंगे बच्चा, अलग अलग आंसर देने में ना चेकिंग में दिक्कत होती है। आप एक साथ में आंसर दो प्लीज।
are correct, Tarush. Very good. ओके बेटा, हाईएस्ट नंबर कितना है बेटा? अच्छे से ध्यान से देखेंगे बेटा, ये बहुत इजी आंसर है, यहाँ पे कुछ वो नहीं है। आप लोगों ने दोनों ने जानवी नवनी ने एक सेम जगह पे मिस्टेक किया है। हाईएस्ट नंबर आपका 95 है एंड लोएस्ट नंबर 39 है ना? आप Yes, ma'am. हाँ जी, तो 95 माइनस 48 करेंगे हम लोग यहाँ पे। सॉरी 48, मैं 48 बता रही हूँ। 95 माइनस 39 करेंगे यहाँ पे बेटा, तो आपका 56 आंसर आएगा रेंज में। एंड मीन देखो, आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। आपका टोटल यहाँ पे सम देखो, सम कैलकुलेट करने का शॉर्टकट आई कैन टेल यू, ये आपका सम आ रहा है 569। आप शॉर्टकट है कि आप जल्दी कैसे कर सकते हो, देखो लिख के करने में टाइम लगेगा। व्हाट यू कैन डू इज, आप देखो यूनिट प्लेस को पहले ऐड कर लो। लाइक 5 + 9 is 14, 14 + 8 is 22, 22 + 6 is 28, 28 + 5 is 33, 33 + 1 is 34, 34 + 5 is 39। तो आपका 9 आ गया एंड ये 3 जो आया है वो अगले डिजिट के ऊपर कैरी ओवर हो जाएगा, है ना? थोड़ा सा जल्दी करने के लिए व्हाट वी कैन डू, इट्स 9 and 12, 8, 20, 23, 27, 32, 41, 41 एंड यहाँ पे आपका 49, 49 and 7 में 56। थोड़ा सा आपका एडिंग का प्रोसीजर जल्दी हो जाएगा। डिवाइड दिस थिंग बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 because there are 8 observations। अब ये डिविजन में अगर आप गलती कर रहे हो, मैं आपके लिए डिविजन भी करके दिखा देती हूँ। 5, 6, 9, ठीक है? Mom, I सबसे think पहले that you यहाँ have missed the 85 and 76. That is up of the numbers. It is back. वो पीछे numbers जो आपने यस यस यस, हाँ Why did जी, same mistake? yes, I overlooked this number, yes, I overlooked this numbers, absolutely, हाँ ना? थैंक यू जानवी। तो आपको यहाँ पे 85 एंड 76 भी ऐड करना है। क्या नंबर्स था? 569 प्लस 85 प्लस 569 प्लस 85 प्लस 76, दिस विल कम यू 730। टोटल नंबर्स कितने हो गए? 10, दैट मीन्स 73।
है ना, सेम मिस्टेक, Yes, नंबर ma'am. वाज नॉट वहां पे लिखा हुआ था ना, एकदम ओवरलुक हो गया। हाँ जी, चलो तो अब हम ऑफिशियली मीन के अंदर एंटर कर रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट मीन। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आई होप दिस इज वेरी इजी वन। आशीष स्टडीज फॉर 4 hours, 3 hours and 3 hours on 3 consecutive days. How many hours did he study daily on an average? देखते हैं कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया है और कितने बच्चों का आंसर सही आएगा। Ma'am, what is the consequent days? Consecutive मतलब लगातार, लगातार। Janvi has given the first correct answer. Very good, Janvi. Darush is also correct. Namit correct, Avni correct. Very good, very good. राधे आपका आंसर्स क्यों नहीं आ रहे बेटा? Radhya, are you there? Yes, ma'am, I'm there. Actually, I'm not able to solve them pretty well. Plus, it's taking a little bit of time. इसीलिए Yeah, are you having any doubts in the concepts? रेंज वाले में थोड़ा सा बस डाउट था। कौन से वाले में? You can tell me, right? कौन से वाले में था? ऊपर वाले क्वेश्चन में। हाँ जी, बताओ यहाँ पे कहाँ पे दिक्कत है, बताओ। यस मैम, ये सेकंड वाला जो पार्ट था ना, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये नहीं समझ आ रहा। रेंज का मतलब हमेशा सेम होता है, हाईएस्ट मतलब लोएस्ट माइनस लोएस्ट, इसमें और कुछ नहीं है आपके पास। हाईएस्ट आपका 95 है, लोएस्ट आपका 39 है, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका यहाँ पे 56 आएगा। ओके मैम, चलो बेटे, यहाँ पे आपको क्या करना है, मीन का फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला मैं बार बार इसीलिए लिखा रही हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला आगे काम में आएगा। दिस इज सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे क्या है, 4 + 5 + 3 करेंगे, कितने ऑब्जर्वेशन है? 1, 2 और 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 आवर्स आ गया। करेक्ट है? चलो नाउ 3 पार्ट्स आ रहे हैं, आप बस कॉमा दे दे के आंसर लिखोगे बच्चा, कुछ भी और नहीं करना है आपको, 1 2 3 नहीं लिखना है, ठीक है? क्वेश्चन आपके सामने है, ये टेबल फॉर्मेट में दिया गया है। रेनफॉल ऑफ अ सिटी, 7 डेज का रेनफॉल दिया हुआ है। पहले आपको रेंज निकालना है, फिर मीन एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम इसमें ना दो में जब मंडे और थर्सडे में मैम दोनों में 0 mm हुआ, मतलब नो रेनफॉल। सो मैम हम 1 को फिर रेंज के साथ ले सकते हैं ना? इसमें 0 है तो क्या करना चाहते हो आप? मैम मतलब हाँ जी, मैम दोनों में 0 है मैम। हाँ जी मैम, मैम दोनों में 0 है मैम।
सो मैम लोएस्ट नंबर तो वैसे वही है, तो मतलब उसी से हम माइनस करेंगे या संडे हाँ के जी, 1 उसी से? से उसी से करोगे, क्योंकि जीरो भी तो डेटा ही है ना, जीरो भी तो डेटा ही है, तो उसी से माइनस करोगे आप। मैम आई यू? हाँ बेटा, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स। नहीं, बस एक ही आंसर आया है तरुष का अभी तक। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल। ओके, तो रेंज में हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होगा यहाँ पे भी बेटा, है ना। अपनी रेंज का आंसर आप बताओगे कितना आया था आपका? मैम 20 पॉइंट। हाँ जी, तरुष आपका रेंज गलत है। रेंज गलत क्यों है? हाईएस्ट कितना है बेटा? 20.5 है ना। Yes, ma'am. लोएस्ट कितना है? Oh, ma'am, I by mistakenly took 12 point, ma'am, 12.2. हाँ, तो रेंज आपका 20.5 है, आपका रेंज गलत आया हुआ है। Yes, ma'am, I by Find the mistakenly did wrong. mean. Find the mean. मीन निकालने के लिए एडिंग इज इम्पोर्टेंट। किसी ने अभी तक मीन निकाला है? एनीवन अपार्ट फ्रॉम तरुष? रेज योर हैंड प्लीज इफ एनीवन हैज गॉट द मीन। Ma'am, what did you say? Your voice is cracking. ओके, इज इट क्रैकिंग टिल नाउ? अभी भी क्रैक कर रहा है बेटा? No, ma'am, it is not cracking. Now I'm asking, apart from Tarush, anyone have found out the mean? Mean कितना आ रहा है? मैम आई वाज like doing the decimal part, but from the normal part I got 40. अभी आपका आवाज एकदम बंद हो गया।
नमित मैंने वहां बताया ना बेटा, स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा 0.0, that means 20.5 minus 20.5 minus 0.0, that will give you 20.5 as you take. ठीक है, अमीन का अवनी यू आर नॉट ऑडिबल। अभी आप कुछ कह रहे थे। मैम am I audible now? हाँ जी, क्या कह रहे थे अभी? उसका मीन कैसे निकालेंगे बेटा, आप लोगों ने आंसर नहीं किया हुआ है। इट्स लाइक 12.2 प्लस 2.1 प्लस 20.5 प्लस 5.3 प्लस 1 1.0 आ सकता है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 and 1 9 10 and 11 11 का 1 1 कैरी होगा और यहाँ पे मैम 41.1। हाँ जी, ये 5, ये आपका 5 है ना 1 और यहाँ पे 1 कैरी, दैट्स 41। 41.1 इज योर टोटल। अब टोटल को कितने से डिवाइड करना है बेटा आपको? 7 से डिवाइड करना है। 7 से क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि 7 ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन 7 है तो आप 7 से डिवाइड करोगे इसको। अभी डिविजन करेंगे। डिविजन के टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप डेसिमल्स कर यहाँ पे पॉइंट कंसीडर ना करो, सो इट कैन बी लाइक 441 over 7, so it's 441, आप इसको डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 5, ठीक है, we're subtracting this thing, that means we're getting a 61 here. Yeah, you are getting how much? You are getting 56 and you are again getting 5. अभी आप पॉइंट पुट कर रहे हो 0 49 तो 7। इसके बाद इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आपके पास कितना है बेटा 58.7 है, बट इसके I पास think you should write मैम 5.87। तो एक और डेसिमल पॉइंट आगे आ जाएगा, दैट मींस हाँ जी मैम आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। यहाँ पे आपका 58.87 जो है दैट विल बी योर मीन। ठीक है, मीन वाला पार्ट सबको सेम आया है, मीन आप लोगों ने निकाला है बेटा? Excuse me, ma'am. हाँ जी Ma'am, can you hear me now? हाँ जी बेटा। Ma'am, I can't see your screen, ma'am. But I was saying before that, ma'am, what my mean came. अच्छा हाँ जी बताओ बेटा, आपका मीन क्या आया था? Can you see Ma'am, my it screen was. now? Ma'am, I can't see your screen. Ma'am, it is no clear. Ma'am, हाँ जी बेटा हाँ जी। ma'am, I still can't see your screen. But can I tell my mean? हाँ जी बेटा मीन बता दो आप। Ma'am, it was 5.87. क्लियर बेटा। अब नहीं आपको ना फिर लॉग आउट करके लॉग इन करना है, क्योंकि स्क्रीन सबको विजिबल है। Okay, ma'am, I am doing it. And how many days were there when the rainfall was less than the mean? Mean से लेस कौन से डेज में था? मंडे में था, राइट, वेडनेसडे में था, थर्सडे में था और सैटरडे में था और संडे में था, राइट। सारे बच्चे एकदम चुप हो गए हो, आप लोगों को बताना है बेटा, आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है? Yes, ma'am. Ma'am, clear. बस देखते हैं ये वाला। चलो, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स।
वेरी गुड आंसर्स, करेक्ट आंसर्स। राधिया ये तो आसान सा है बेटा, फटाफट से आंसर करोगे आप। राधिया आर यू देयर बेटा? यहाँ पे बताओगे, कम ऑन द माइक। इसमें मैम आंसर है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स हैं। फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5। उसको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करेंगे डिवाइडेड बाय 5, तो ये 15 ओवर 5 आ जाएगा आपका। दैट्स इक्वल्स टू ये वाला देखेंगे दिस वन। करेक्ट आंसर बाय जानवी। होल नंबर्स में क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। तो इन पांचों को ऐड करेंगे। बेटा 0 लेने का मतलब ये नहीं ना कि आप 0 को काउंट नहीं करोगे। 0 को भी काउंट करना है आपको बेटा, है ना? 0 को काउंट करोगे तो कितने नंबर्स है? 5 नंबर्स। 10 ओवर 5 दैट इज गिविंग यू 2। चलो आगे बढ़ेंगे। दिस वन। First correct answer was from Avni and then Tarush. Find the mean of all the factors. बेटा मीन आपकी दो मीन्स कैसे आ सकते हैं? मीन तो एक ही मीन आएगा, राइट? मीन में दो मीन थोड़ी आ सकता है बेटा। राधिया आप बताओगे बेटा 10 के फैक्टर्स कौन कौन है? मैम 10 के फैक्टर्स हैं लाइक इट्स 10 20 30 40 50 60 वो 70। बच्चा 10 वो तो मल्टीपल्स है। आप तो ओह मल्टीपल्स और फैक्टर्स में कंफ्यूज हो गए हो ना। फिर तो ये बेटा ये 1 होगा, 2 होगा, यहाँ पे आपका 5 आएगा एंड 10 आएगा। इसके मैम फैक्टर्स, मैंने गलती फैक्टर्स से मतलब हाँ मल्टीपल्स जी। हाँ जी जानवी, जानवी
करेक्ट है बेटा, आपका सही है। आप इसको ऐड ऑन करोगे 1 + 2 + 5 + 10, कितने नंबर्स है 4, so 18/4 that's giving you 4.5. Now this one, चलो I'm doing this one, ठीक है। इसको सारे को ऐड करना है। यहाँ पे we need some concepts of algebra as well, तो थोड़ा सा I will tell you बेटा, यहाँ पे अगर we have something like 2x and 3x, इसका मतलब क्या होता है, 2x का मतलब 2 multiplied by x, 3x का मतलब क्या होता है 3 multiplied by x। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करा हुआ है, तो ये क्या होगा 2 + 3 multiplied by x हो जाएगा, दैट मींस 5x हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो इसको आपको अलजेब्रा की टर्म में ये कहा जाता है कि डायरेक्ट एडिशन। डायरेक्ट एडिशन तब होता है जब आपके वेरिएबल सेम सेम, ठीक है, आपका वेरिएबल वाला पार्ट सेम सेम है, तो आप इसके कोएफिशिएंट को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। जैसे 2 + 3 क्या हो जाता है आपको 5x। सिमिलरली अगर आपके पास x + x + x है तो क्या है 1 2 3, तो ये 3x है। x + 2x है तो ये 1 + 2 कितना है 3x है। जस्ट नीड एवरीवन टू टेल मी जो मैंने बताया है ये कॉन्सेप्ट अलजेब्रा से है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको बेटा? यस मैम। Yes, ma'am, clear. वेरी गुड। तो हमारे पास x है, x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 divided by how many numbers, 1 2 3 4 and 5 numbers. Now here how many x are there, 1 2 3 4 and 5 Ma'am, 5x. तो ये 5x हो गया। यहाँ पे 2 + 4 6 + 6 12 + 8 Ma'am, 20. टोटल। इन दोनों नंबर से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो, 5 कॉमन ले सकते हैं। अगर आपने 5 कॉमन लिया, 5 × x था तो ये x बचा, प्लस ये क्या था, ये 5 × 4 था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम कर सकते हैं ना, इसको 4 लिख सकते हैं बाय 5। अभी 5 फ्रैक्शंस में है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। I just want to repeat this once again. आप यहाँ पे सिंपली होल नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद करके इसको कर सकते हो। This is 5 multiplied by x plus 5 multiplied by 4 divided by 5. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके 5 को बाहर ले जाते हैं, अंदर क्या रहेगा x plus 4 रहेगा, राइट, एंड डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 5 रहेगा आपका बेटा। तो ये 5 और 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है। बेटा सबको क्लियर है? मैम तो मीन क्या Yes, ma'am. आएगा? Ma'am, then the answer will be 4x. 4 + x, देखो 4x मतलब होता है 4 multiplied by x, 4 + x होता है नंबर जब प्लस हो रहा है, 4x अलग होता है। 4x का मतलब होता है 4 के साथ Ma'am, x को 4 times x. मल्टीप्लाई करना। हाँ जी, तो आपका 4 + x जो है वो आपका मीन आएगा, ठीक है। एक सिमिलर टाइप की कर लेते हैं ना और तब जाके क्लियर होगा। ऊपर वाला अभी क्लियर है ना? Yes, ma'am. मैम मेरे को Yes, क्लियर ma'am. नहीं है मैम। हाँ जी, कहाँ पे है बेटा? बेटा एक बार आपको मेरे को पॉइंट बता दो कहाँ पे दिक्कत हो रहा है आपको, एक बार। मैम देखो कहाँ पे मैम, मेरे को concept यहाँ है? तक समझ में आ गया मैम कि ये इन सबको हम ऐड करेंगे, ठीक है मैम। हाँ 4 जी। 2 6 6 6 12 और 20 मैम। हाँ जी, मैम इसके बाद का मुझे समझ नहीं आया, फिर सारे एक्सेस को लेंगे। वो भी तो ऐड कर रहे हैं ना। x + x कितना होता है, मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिखाया। x + x कितना होगा 3x, मैम x 3x। + x + 3x, तो यहाँ पे कितने x है 1 2 3 4 5x है, तो ये 5x हो गया। पूरे चीज को आपको 5 से डिवाइड करना है ना। यस मैम। बेसिकली आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 × x + 5 × 4 लिख सकते हो ऊपर वाले नंबर को। यस मैम। अब यहाँ
पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ये वाला पार्ट बाहर आ सकता है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो करा हुआ है, तो ये 5 इंटू एक्स बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 4 बचा, तो x प्लस 4 बचा ओवर 5 हो गया, तो ये 5 5 कैंसिल हो गया हमारा। तो मैम केवल x प्लस 4 बच गया। हाँ जी, ओके मैम। ठीक है। इसका मीन निकालना है आपको, ठीक है। तक एक भी आंसर नहीं आया है। Mom, I have to see to this again because like the second part ना 3x plus 7 थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो आज जब हो जाएगा तो आप एक बार मुझे समझा दोगे? जी बेटा, हमें Ma'am, is बहुत Minecraft करेक्ट, not वेरी online? गुड, वेरी गुड, हमें करेक्ट है बेटा। क्या करेंगे बेटा, हमें सबको ऐड करना है, राइट। तो आप यहाँ पे 2x प्लस 8 प्लस 3x प्लस 7 प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 2, पहले तो नंबर्स को ऐड करेंगे, राधिका नंबर्स को पहले ऐड करेंगे तो कितना आएगा आप बताओ। मैम सबको? हाँ, नंबर्स के साथ नंबर्स ऐड होगा, राइट, यस। है ना। So तो नंबर्स के साथ तो नंबर्स ऐड होगा, तो कितना आएगा। 5 plus 8 is 15. 8 प्लस 7 15 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ रहा है, ये 8 है आपका, 8 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ रहा है। मैम 22. हाँ बेटा, इट्स कमिंग 20, 20. Yeah. Okay. है ना। ओके, नाउ अवनी आप मैथ में आ जाओ, आप बताओ ये x वाले टर्म्स के साथ क्या करना है। मैम मैम 4x है मैम यहाँ पे, तो मैम 4x ना लिख ना सकते हैं? ना 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 ना, आपको मैंने क्या कहा था, आपने ये फॉलो नहीं किया था, तब फिर मैंने कहा था 2x प्लस 3x है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आप ये मल्टीप्लाई वाला पार्ट बाहर ले सकते हो, अंदर बचेगा क्या 2 और 3, 2 प्लस 3, तो ये 5x बन के बाहर आता है। तो ऐसे सिचुएशन में 2x प्लस 3x क्या होगा, 5x होगा। अगर आपके पास 3x प्लस 4x है तो 7x होगा।
अगर आपके पास x प्लस x है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 मल्टीप्लाइड है, तो 1 प्लस 1 2x होगा ऐसे। हाँ जी, तो बेटा आपके 12x क्या आएगा होगा? हाँ जी, वेरी गुड। राधा, पता चला मैंने क्या बोला आपको? तो ये 12x कैसे आएगा? 2 3 5 5 3 8 8 4 12 12x आ गया। राधा, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस मैम, आप क्लियर है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो आप एक थोड़ा सा चेक करते हैं कि ऊपर कहीं 4 आ रहा है। हाँ जी, ये 4 इंटू 3x है ना, 4 इंटू 3x है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 12 तो एक नंबर है, 12 को आप 4 इंटू 3 लिख सकते हो, और x का मतलब ऐसे रहना, मतलब क्या, ये तो मल्टीप्लाइड है ना, प्लस ये कितना है, 4 इंटू 5 है, डिवाइड कर रहे हैं 4 से, कॉमन क्या ले लेंगे बेटा? क्या मैम कॉमन 4। लेंगे? 4। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या बचा है? 3x बचा, और यहाँ पे 5 बचा, यस बाई मैम। 4 बचा, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो गया ना हमारे। यस मैम। मैम वेरी थोड़ा सा अगर अलजेब्रा में पहले क्या होता तो हमें पता चलता, पर ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट भी तो हमने सीखा है, इतना तो एप्लीकेबल है नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं, थोड़ा सा ही मैम। सीखा है तो हमने। क्या आया मैम इसका मीन? आप बताओ क्या आया, क्या बचा, क्या दिख रहा है आपको? मैम 3x plus 5। ये, हाँ जी, ये प्लस 5 आ गया है ना, थोड़ा सा ही बस सेम टाइप में किया है हमने, ठीक है। जानवी, कैन आई गिव वन मोर क्वेश्चन ऑन द सेम टाइप? यस फॉर श्योर आई कैन गिव। चलो एक और सिमिलर टाइप पे देख लेते हैं, है ना। Let me think the file. Okay, not this one. ठीक है, इसका भी मीट निकालेंगे, है ना। Very good, Avni. Very good, Tarush. Namit, correct. Very good. Janvi and Radhya, I'm waiting for your answers. Ma'am, 1 more minute. Janvi, very good. Ma'am, am I correct, ma'am? I wasn't able to hear you, ma'am. Yes, बेटा करेक्ट है, जितने भी आंसर्स अभी तक आए हैं सारे करेक्ट हैं। राधिया बेटा आप पहले बताओगे मुझे, ठीक है। नंबर्स ऐड करके कितने आ रहे हैं? Ma'am, 20. ओके, एक्स वाला पार्ट ऐड करके कितना आ रहा है? 7. कैसे बेटा? 2 प्लस 3 कितना होता है? 2 plus 3 is equal to 5. 5 प्लस 2 7. 7 प्लस 4 11. 11 प्लस 4
15. 7 कैसे कह रहे हो आप बच्चा, है ना? 7 थोड़ी आ रहा है बेटा, 15 आ रहा है ना। Yes, ma'am. इसमें से हम कॉमन क्या दे सकते हैं, दोनों ही 5 के फैक्टर्स है ना, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। अब दोनों ही नंबर देख रहे हैं 5 के फैक्टर है। अब हम थोड़ा सा बन जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग ने सीख लिया है। तो बेसिकली आप 5 को कॉमन ले रहे हो, तो 5 को कॉमन ले रहे हो तो अंदर क्या बचेगा, 3 तो बचेगा ना। 5 को अपने बाहर ले लिया 15 में से, तो फिर 5 into 3 था तो 3 बचा, 3x बचा, एंड 20 में से ले लिया तो 4 बचा 5। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बाई 5, 5 और 5 कैंसिल हो गया यहाँ पे हमारा, है ना? तो क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yeah. ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, एक बार देख कर लेंगे इसको। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। वेरी गुड अभी जानवी, करेक्ट है आप लोगों का। करेक्ट। तरुष नहीं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 तो क्या आएगा, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 9 हो गया, 9 and 9 18, 18 and 12 30, 30 and 15 45, 45 by 5 that gives you a 9, है ना? That gives you a 9, तो 9 आएगा आपका आंसर, है ना? आपने मे बी यू हैव डन सम कैलकुलेशन मिस्टेक। I by mistakenly took ma'am only 4 multiples. ओहो, इसके बाद ना we have some difficult level questions, okay, so I prefer them starting in the next class only, that would Okay, be much better, ठीक है? आज यहीं पर रखेंगे थोड़ा सा, Okay, ma'am. सबको समझ में आया ना? मतलब जहाँ तक मीन किया है वहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको। Yes, ma'am, it is clear. Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड, चलो भाई, Bye, ma'am. Have a nice day. Thank you, ma'am. बाय, हैव अ Bye, नाइस ma'am. डे। Bye, ma'am. Have a nice day. Bye, ma'am. Have a थैंक nice यू day. बेटा, Thank you for teaching. थैंक यू बेटा, जी बेटा, एवरीवन हैव अ नाइस डे। Thank you for teaching.